अच्छा चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इधर डिस्कस कर रहे हैं मई जून 2019 पेपर नंबर 20। इसमें उसने हमें बोली जो बात है, उसने ये बोला कि भाई 3 कॉलमर कैश बुक बना। हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके आज की तारीख में अटेम्प्ट कर। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बात है। यहाँ पे वो कह रहे हैं विल्सन मेंटेन्स 3 कॉलम कैश बुक। विल्सन जो है वो 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहा है। ठीक है जी, अच्छी बात है। आगे उसने क्या बोला है, अच्छा कैश बुक जो है ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का भी पास है, जिसमें आप सारी जो कैश और बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स हैं आप सब वो रिकॉर्ड करें। इधर उसने मुझे एक बात बोली, इधर उसने मुझे बोला है कि जो विल्सन भाई है इनका कैश तो पॉजिटिव है, लेकिन जो बैंक है ना, बैंक में इनके पैसे नेगेटिव पड़े, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होने का मतलब ये है कि बैंक में नेगेटिव पैसे पड़े। कितने? 35। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग मार्च द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड। पहली चीज उसने यहां पे बोली है कैश सेल्स $570। फिर वो कह रहे हैं पेड वेजेस $65 एंड जनरल एक्सपेंसेस $19। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। पहले तो आपका बैलेंस बीडी आ जाएगा और नीचे जितनी भी ट्रांजेक्शंस है ना, मैं उनकी डबल एंट्री पास कर लूंगा। अगर मैं डबल एंट्री पास कर लूंगा ना, मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पहली चीज है यहाँ पे बोल रहे कैश सेल्स $570। अब इसकी मैं क्या एंट्री पास करूं? इसकी मैं एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट कितने से 570, सेल्स क्रेडिट कितने से 570। नीचे वो कह रहे हैं 10th मार्च को आपने वेजेस पे करी हैं $65, जनरल एक्सपेंसेस पे करे हैं $19। वेजेस हमने कितनी पे करी है? $65। जब मैं वेजेस पे कर रहा हूं तो मेरा कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा होगा, तो इसकी मैं क्या एंट्री पास करूंगा? इसकी मैं एंट्री पास करूंगा वेजेस डेबिट 65, कैश क्रेडिट 65। ठीक है जी। इसी तरह जनरल एक्सपेंसेस डेबिट कितने से? 19 और कैश क्रेडिट 19। वो कह रहे हैं बैंक कैश 420, यानी कि आपके पास जो कैश पड़ा था वो आपने बैंक में जमा करवा दिया। जब मैं बैंक में जमा करवा दूंगा तो मेरे जो मेरे बैंक की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये बैंक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा और मैं डिटेल्स में क्या डालूंगा? कैश। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास कैश इन हैंड पड़ा था मैंने उसको क्या किया, मैंने जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, तो बैंक का जो मेरा बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। आगे वो क्या बोल रहे? आगे कह रहे हैं चेक $40 रिसीव फ्रॉम ग्लोवर इन February was returned by bank marked refer to drawer। यानी कि जो चेक $40 का हमने रिसीव किया था किससे? हमने रिसीव किया था ग्लोवर से। वो बैंक ने मुझे रिटर्न कर दिया। बैंक ने मुझे रिटर्न कर दिया और बोला कि भाई आपके तो अकाउंट में जो है इतने पैसे ही नहीं पड़े हुए कि ये चेक हम पास कर सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बैंक वाली जो वैल्यू है, जो बैंक की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। कितने से? 40 से। क्यों? क्योंकि अब बैंक ने जब रिजेक्ट कर दिया ना, पहले तो मैंने बैलेंस बढ़ा दिया था, अब मैं बैलेंस को कम कर दूंगा। कितने से डिक्रीज कर दूंगा? 40 से। और लिखूंगा क्या? ग्लोवर। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहे हैं सेटल्ड लोज अकाउंट ऑफ $250 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, इस सवाल को सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका। हम पहली चीज क्या करेंगे, हम यहां पे निकाल लेते हैं, अल्लाह भला करे आपका, हम यहां पे निकाल लेते हैं सबसे पहले कि यार कितने का कैश डिस्काउंट वो दे रहे, ये देख लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने लिखना है 250 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 4%। 250 मल्टीप्लाई बाय 4% करेंगे 10 आगे। जो ये 10 वाली वैल्यू आई है ना, ये मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ये मैं बोलूंगा कि यार ये मैंने पैसे जो है वो रिसीव किए। कितने रिसीव किए? सेटल्ड डोज अकाउंट $250 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग। अच्छा मैंने पेमेंट करी। पेमेंट करिए किसको? लो को, जो मेरा सप्लायर था। मैंने लो को पेमेंट करी है कितनी? $250 की।
और उसने मुझे कितना डिस्काउंट मिला था, डिस्काउंट रिसीव हुआ था मुझे 10 का। तो मैं इसकी एंट्री भी पास कर देता हूँ। इसकी मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इसकी मैं एंट्री ये पास करूंगा, मैं यहां पे बोल देता हूं आपका लो, एक सेकेंड तो इरेज कर देते हैं, इरेजर, मैं इधर बोल दूंगा कि यार मुझे डिस्काउंट जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, जो मेरी इनकम है वो है $10 की, और जो मैंने पेमेंट करी है वो कितने की करी है, $240 की। किसको करी है मैंने पेमेंट, मैंने पेमेंट करी है लो को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लो डेबिट, ट्रेड पेएबल था मेरा, ट्रेड पेएबल मेरा कम हो गया 250 से। इसको मैंने पेमेंट किस तरह से करी, इसको मैंने पेमेंट ऐसे करी है कि मैंने इसको बैंक में पे किया है कितना, हाँ मैंने इसको पे किया है बाय बैंक, सही है, चेक के थ्रू मैंने पेमेंट करी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैंक $240 और मैं बोलूंगा मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है $10 का। तो ये दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी बैलेंस भी हो जाएगी। अच्छा आगे चलते, अगली वाली एंट्री में वो कह रहे हैं ड्रॉइंग्स टेकन $50 इन कैश एंड 300 बाय चेक, यानी कि ड्रॉइंग्स की है आपने कितने की, आपने किया है एक ड्राइंग आपने किया है 50 इन कैश, और आपने दूसरी जो ड्राइंग्स किया है वो $300 की किया बाय चेक। तो ड्राइंग्स की वजह से आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी डिक्रीज हो रहा होगा, और जो कैश वाला बैलेंस है वो भी डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि पैसे हम निकाल लें, जब हम पैसे निकालेंगे तो कैश वाला जो हमारा बैलेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा 50 से, और जो बैंक वाला बैलेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा आपका 300 से। तो ये भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। आगे चलते हैं, received a check $285 from Fred after deducting 5% cash discount. This was paid into a बैंक, इसको मैंने बैंक में पे कर दिया था, यानी कि फ्रेड से मैंने पेमेंट रिसीव कर ली। मैंने पेमेंट रिसीव कितनी करी है, मैंने 285, यहां पे लिख देता हूं बैंक डेबिट 285। मैंने इसको डिस्काउंट कितने का दिया था, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, इसलिए मैं इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैंने बैंक में पैसे रिसीव किए, तो बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा होगा, बैंक डेबिट होगा 285 से। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड जो है वो भी आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, वो आपका डेबिट होगा 15 से, क्योंकि 5% कैश डिस्काउंट है ना, ठीक है। और फिर मैं बोल दूंगा कि यार मेरी जो सेल्स हो रही थी फ्रेड की, जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल था फ्रेड, इसको मैं कर दूंगा आपका 285 प्लस 285 प्लस 15 यानी कि 300, 300, सही है जी। क्यों, क्योंकि फ्रेड को मैंने 5% कैश डिस्काउंट दिया था, और कैश डिस्काउंट के बाद मैंने रिसीव किए हैं $285, यानी कि मैं उसको कितने का कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं उसको कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ $15 का। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। इसको कॉपी कर लें आप लोग, इस चीज को कॉपी कर लें, सारी एंट्रीज कॉपी कर लें आप। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, मुझे बस कोई एक बता दो जी। अच्छा चलो अब इसको इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये सब हमने डबल एंट्रीज पास कर ली, ये सब डबल एंट्रीज पास करने के बाद जो हमारा अगला टास्क है वो है एक कैश बुक बनाना। कैश बुक कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। कैश बुक बनाना बड़ा आसान है, 3 कॉलमर कैश बुक हमने बनानी है, 3 कॉलमर कैश बुक, ठीक है जी, यहाँ पे बना लेते हैं। पहली एंट्री जो थी हमारी, पहले जो सबसे पहले जाएगा वो आपका जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका, कैश का भी और बैंक का भी। क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, क्वेश्चन में हमने देखा है कि जो बैलेंस बीडी था वो कितना था, पॉजिटिव था आपका कैश का, लेकिन बैंक अकाउंट का नेगेटिव था, क्योंकि उसने लिखा था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है व्हेन बैंक अलाउज यू टू विथड्रॉ मोर देन द मनी अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट मार्च को हमारी ट्रांजेक्शन हुई है बैलेंस बीडी कैश $10, या बल्कि एक सेकेंड रुके, मैं ना न्यू स्क्रीन शेयर करता हूँ और अलग से बनाता हूँ, इसमें प्रॉपर नहीं बनेगा। अच्छा
इधर मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर बनाता हूँ। यहाँ पे डिटेल्स गई, यहाँ पे आपका चला गया डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे कैश, यहाँ पे बैंक, इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक। यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, रिसीव, कैश, बैंक। पहली वाली जो एंट्री थी, पहली वाली एंट्री थी मेरी बैलेंस बीडी की। तो बैलेंस बीडी की एंट्री हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कैश, क्योंकि मेरा पॉजिटिव था। भाई कैश होता क्या है, जो मैं कैश बुक बना रहा हूँ उसके अंदर जो कैश है ना वो मेरा एसेट है। अगर एसेट बढ़ता है मैं उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करता हूँ, एसेट कम होता है मैं उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करता हूँ। सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे कैश पे मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है तो बैलेंस बीडी भी आपका पॉजिटिव होगा $10। लेकिन वो बैंक का कह रहे हैं, बैंक का कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव बैलेंस है, तो मैं बैलेंस बीडी यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड पे कितना 35। ये हमें समझ आ गया। अगली चीज देख, अगली वाली एंट्री क्या थी, कोई एक बच्चा मुझे बता दे अगली वाली एंट्री क्या पास होगी। 3 मार्च वाली क्या एंट्री पास होगी, कोई भी मुझे बता दे। सेल्स को मैं कहां पे रिकॉर्ड करूं, मुसव्विर, मोमल, कोई भी मुझे बता दे। जी बच्चों, क्वेश्चन है ना आप लोगों के पास, जरा मुझे कोई भी बता दे। सेल्स 570 हो जाएगा डेबिट सेल्स साइड पे। 570 मैं पूछ रहा हूँ डेबिट साइड पे, सही है। सेल्स 570 आपका आ जाएगा डेबिट साइड पे और कैश में रिकॉर्ड होगा। अब हमने क्योंकि डबल एंट्री पास करी हुई है तो मैं आराम से कर सकता हूँ, मुझे इतना मसला नहीं होगा। फिर वो कह रहा था कैश बैंक, यानी कि मैंने कैश जो पैसे थे वो मैंने बैंक में जमा करवा दी। जब मैं बैंक में जमा करवाऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कितने से 420 से, तो मैं बैंक बैलेंस बढ़ा दूंगा और बैंक को मैं डिक्रीज भी करूंगा। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश आपका 420, क्योंकि हमने बैंक में जमा करवा दिए थे पैसे, तो 420 यहाँ आ जाएगा। लेकिन जो मेरा कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 420। कहना ये चाह रहे कि जो आपके पास कैश इन हैंड पड़ा था आपने अब उसको क्या किया, बैंक में जमा करवा दिया, यानी कि अब मेरा कैश इन हैंड 420 से कम हो जाएगा और जो मेरा बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं नाम ऑपोजिट वाले का लिखूंगा। ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है, तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ ना, क्योंकि सॉरी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि बैंक वाले जो बैलेंस है वो मेरा बढ़ रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा बैंक को मैं डेबिट ही करूंगा, सिर्फ नाम में कैश का लिखूंगा। इसी तरह जो मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है उसको मैं क्रेडिट ही करूंगा, सिर्फ यहाँ पे नाम लिख दूंगा बैंक और इसको डिक्रीज कर दूंगा 420 से। इसी तरह अगली वाली चीज दे देते हैं। फिर वो कह रहा था हमने वेजेस पे करी, हमने वेजेस पे करी है कितने की, $65, $65 की मैंने वेजेस पे करी है। जनरल एक्सपेंसेस मैंने पे करे थे, तो जनरल एक्सपेंसेस जो थे वो मैंने पे करे थे कितने, जनरल एक्सपेंसेस पेड $19, और ये मैंने कहां पे पे करे थे, ये मैंने पे किए थे आपके कैश से, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने डबल एंट्री पास कर ली, अब मैं आराम से कर सकता। ठीक है, इसकी मैंने क्या एंट्री पास की थी, जनरल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट ही हो रहा है, सिर्फ नाम में जनरल एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, फिर मैंने कहा था यार आपकी ड्राइंग्स हो रही हैं, जब ड्राइंग्स हो रही थी तो कैश भी कम होगा और बैंक भी कम होगा। यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइंग्स, कैश कितने से कम हो जाएगा 50 से, और बैंक कम हो जाएगा आपका 300 से। ठीक है जी, और हाँ ग्लोवर वाली एंट्री थी, ग्लोवर वाली एंट्री थी, ग्लोवर वाली एंट्री में क्या होगा, हम बैंक, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे थे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लोवर, ग्लोवर 40। सही है जी, और ड्राइंग भी हमारी चली गई। ठीक है जी, 1 2, लो, लो रह गया, लो की एंट्री मैंने पास नहीं की तो यहाँ पे लो भी लिख देते हैं। लो का कितना जा रहा है हमारा बैलेंस, उसको हमने रिसीव किया था डिस्काउंट कितना, हमने पेमेंट करी है ना लो को, तो डिस्काउंट हमने रिसीव 240। किया था, और हाँ और हमने पेमेंट करी है उसको 240 की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया।
ठीक है, मेरी कोई मिस नहीं हुई, नहीं कोई भी मिस नहीं करी है मैंने। कैश, बस एक चीज फाइनल रह गई है हमारी, फ्रेड। फ्रेड की रह गई है, डिस्काउंट अलाउड था 15, डिस्काउंट अलाउड था हमारा 15, और जो हमने बैंक में रिसीव किया वो कितना हो जाएगा, 285। पैसे मैंने जो बैंक में रिसीव किया वो 285 थे, और मैंने उसको डिस्काउंट दिया था 15 का। अब मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ। इन सबका जो बैलेंस आएगा, इसका 15 आना चाहिए, इसका आपके पास आ जाएगा 570 प्लस 10 580, 570 प्लस 10 आपका 580 हो जाएगा। ठीक है, और फिर फाइनली आपके पास 420 प्लस 285, 420 प्लस 285 400 705 हो जाएगा, ये बिल्कुल 705, ये आपका हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन की जगह नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। बैलेंस कैरी डाउन आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आएगा कितना, कैश का बैलेंस कैरी डाउन आएगा 26, और बैंक का बैलेंस कैरी डाउन आएगा 90। कैश का बैलेंस कैरी डाउन आपके पास आएगा 26, बैंक का बैलेंस कैरी डाउन आना चाहिए आपके पास 90, और जो इसका है, हाँ बस सही है, बस ठीक है ठीक है। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं रिकॉर्डिंग को, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। मैं भाई देखिए, मैं फिर से बता दूं तो मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले स्टेप, जब भी मैं कैश बुक बना रहा हूँ, मैंने पहले डबल एंट्रीज पास करनी है। जब डबल एंट्रीज मैं पास कर लूंगा तो टी अकाउंट में मुझे उसको पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आराम से डाल सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं फिर से दे देता हूँ, वो बोल रहा है कैश सेल्स। अब कैश सेल्स की क्या डबल एंट्री होगी, कैश सेल्स की डबल एंट्री होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब मैं कैश को यहाँ पे डेबिट ही कर रहा हूँ, लेकिन नाम मैं सिर्फ सेल्स का लिखूंगा। क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि अच्छा मेरे पास कैश आ रहे, किसकी वजह से आ रहे, सेल्स की वजह से आ रहे। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे मैंने आपसे बोला था लो ने हमने जो है लो को पेमेंट करी है कितनी, 240 की, और हमें मिला है डिस्काउंट $10। ठीक है, जब भी मैं पेमेंट करूंगा, ये तो बेसिक अकाउंटिंग है जो हम डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि यार बैंक की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो बैंक की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, और डिस्काउंट रिसीव हो गया आपका 10, और लो जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। लो डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। बैंक कितने से क्रेडिट होगा, 240 से, और डिस्काउंट रिसीव कितने से होगा क्रेडिट, 10 से। लो डेबिट हो जाएगा 250 से, क्योंकि मैंने लो को 250 वापस करने थे, लेकिन मैंने उसको 240 दिए क्योंकि मुझे कैश डिस्काउंट मिला है $10। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब रिकॉर्डिंग एक सेकंड बंद कर लेते हैं। अच्छा, अब ये 4 एंट्रीज हैं, इनको भी एक दफा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इधर क्या बोल रहा है वो, इधर बोल रहा है कि चेक $40 रिसीव्ड फ्रॉम ग्लोअर। ग्लोअर से हमने रिसीव किया, ठीक है, क्या रिसीव किया है, चेक $40 का इन February was returned by bank marked refer to drawer। तो मैं जब इसकी एंट्री पास कर रहा हूंगा ना, मैं इसकी एंट्री पास करूंगा ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। मैं उसकी अभी लॉजिक भी बताता हूं। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कितने से, $40 से, और बैंक क्रेडिट $40 से। अब मैं इसकी लॉजिक बताता हूं। लॉजिक ये है कि ग्लोअर मेरा कौन था, ट्रेड रिसीवेबल, या आप यहाँ पे ग्लोअर भी लिख सकते हो अगर ट्रेड रिसीवेबल ना लिखना चाहिए। ग्लोअर कौन था, मेरा ट्रेड रिसीवेबल, उससे मुझे पेमेंट करनी थी। हुआ ये कि जब उसने मुझे पेमेंट करी, मैं बैंक के पास गया, उसके पैसे जमा करवाए। अनफॉर्चुनेटली हो ये गया कि बैंक ने बोला कि भाई उसके अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं पड़े हुए, हम ये चेक पास नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैंने रिसीवेबल को डिक्रीज कर दिया था, अब मैं रिसीवेबल को इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि अब मैं उससे दोबारा पेमेंट रिसीव करूंगा। अब मैं ऑपोजिट एंट्री पास करूंगा। अब मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे रिसीवेबल्स दोबारा से बढ़ रहे हैं 40 से, और मेरा बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है 40 से। क्यों, क्योंकि अब मैंने पेमेंट दोबारा से उससे रिसीव करनी है, तो इसलिए बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ये समझ आ गई बेटा? जी सर। क्लियर है? वो याद करो, हम वो भी बनाते थे ना जब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और जो भी डिसऑनर चेक हो रहा होता था तो हम उसको यहाँ यहीं पे रिकॉर्ड करते थे ना, डेबिट साइड पे। क्योंकि मैंने कहा था कि जो रिसीवेबल्स बढ़ते हैं आपके, जो रिसीवेबल्स बढ़ाते हैं वो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, जो रिसीवेबल्स कम करते हो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। अब क्योंकि डिसऑनर चेक ही हो रहा है ना आपका,
जब डिसऑनर चेक हो रहा होगा तो मैं उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं बोलूंगा यार मैंने से दोबारा पेमेंट रिसीव करनी है। अच्छा आगे जो लास्ट वाली एंट्री है वो भी देख लेते हैं। Settled Lowe's account $250 by check after deducting 4% cash discount. मैंने लो को पेमेंट कर, जब मैं लो को पेमेंट कर दूंगा तो मेरा जो ट्रेड पेएबल है, मुझे मोमेंट बताएंगे, जो मेरा ट्रेड पेएबल है वो डिक्रीज हो रहा होगा। जी सर। तो मैं लो को डेबिट कर सकता हूँ। डेबिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पेएबल कम हो रहा है, मैंने अब उसको पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट करी है वो देख लेते हैं। मैंने उसको पेमेंट करनी थी 250 की, तो टू लो ट्रेड पेएबल डेबिट 250, लेकिन मैंने उसको पेमेंट कितने की करी है 240, तो मेरे बैंक की वैल्यू कम हो जाएगी 240 है, और जो मेरा डिस्काउंट होगा क्या होगा, ये डिस्काउंट रिसीव जो मुझे हुआ है वो 4% हुआ था, तो 4% हम देख लेंगे 250 का, वो हो जाएगा आपका 10 आ रहा होगा, तो 10 जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, बैंक क्रेडिट 240, लो डेबिट 250, क्योंकि असल में जो मैंने उससे रिसीव करने थे ना, जो मैंने उसको पेमेंट करनी थी ना वो 250 की करनी, बट मैंने उसको असल में पेमेंट करी है 240 की, क्योंकि मुझे कैश डिस्काउंट मिल गया था 10 का। मैंने ये बात आप लोगों को क्लास में भी बताई है, कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब है अर्ली पेमेंट, जब आप जल्दी जल्दी पेमेंट कर। अक्सर ना उस लालच में कि यार हमें पेमेंट जल्दी मिल जाए, सप्लायर क्या करते हैं, आपको डिस्काउंट देते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे ना, 6 महीने से पहले आपने पेमेंट कर दी, तो मैं 5% का आपको और डिस्काउंट दे दूंगा। इस तरह लोग क्या करते हैं, जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, और सप्लायर को बैड डेट के चांसेस भी कम हो जाते हैं और पेमेंट उसको जल्दी मिल जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे देख लेते हैं। आगे वो कह रहे हैं ड्रॉइंग्स टेकन $50 इन कैश एंड $300 बाय चेक। तो बहुत आसान है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप यहाँ पे लिख दें ड्रॉइंग्स डेबिट कितने से 350, और कैश क्रेडिट कितना 50, चेक क्रेडिट 300। चेक आपका क्रेडिट हो जाएगा 300 से, कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 50 से, और ड्रॉइंग्स आपकी जो है वो डेबिट होंगी 350 से। क्यों, इस वजह से हो रहा है क्योंकि कैश भी आपका कम हो रहा है और चेक भी आपका कम हो रहा है। कैश कितने से कम हो रहा है $50 से, और जो बैंक है वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है $300 से। अगली वाली एंट्री भी देख लेते हैं। रिसीव्ड अ चेक $285 फ्रॉम फ्रेड। रिसीव कर रहा हूं, जब भी मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ मेरे रिसीवेबल्स कम हो रहे होंगे, ट्रेड रिसीवेबल मेरा डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन बैंक की वैल्यू अब बढ़ जाएगी। बैंक की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, बैंक को मैं डेबिट कर दूंगा $285 से, डिस्काउंट अलाउड जो 5% दे रहा हूं वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, वो आपका 15 आएगा। तो बैंक डेबिट $285, डिस्काउंट अलाउड डेबिट $15, और जो आपका रिसीवेबल स्प्रेड है जिससे आपने पेमेंट रिसीव करनी थी वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 285 प्लस 15, 285 प्लस 15 आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। सही है, जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है वो कम हो जाएगा 300 से, और आपको पेमेंट मिल रही है बैंक कितने 285, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50। समझ आ गई बात बच्चों, क्लियर है? यस सर। मोमल आपको भी समझ आया? जी। अच्छा जी, अच्छा यार ये मीटिंग कभी भी एंड हो जाएगी तो फिर हम नई मीटिंग फौरन से शुरू कर देंगे। अभी जिसने कॉपी करना है कर ले, जिसने कोई सवाल पूछना है पूछ ले, फिर जब नई मीटिंग होगी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। किसी ने कुछ और पूछना है क्वेश्चन इस पार्ट में? सर मुझे पूछना है। पूछो, जल्दी से पूछो। सर इसमें जो ट्रेड रिसीवेबल है वो हम कैश के साथ रिकॉर्ड करेंगे या फिर बैंक के साइड? ट्रेड रिसीवेबल्स जो है आपके, भाई देखो ना हाँ। एंट्री हमने क्या पास करी थी, एंट्री हमने पास करी थी ये, वहां हमने क्या पास करी थी, हमने बोला था बैंक डेबिट, बैंक हाँ। डेबिट, तो बैंक आप डेबिट की साइड पे रिकॉर्ड करोगे, लेकिन नाम आप किसका लिखोगे, बैंक की जो वैल्यू है वो तो बढ़ रही है, लेकिन नाम आप सिर्फ किसका लिखोगे, नाम आप ट्रेड रिसीवेबल फ्रेड का लिखोगे, ट्रेड रिसीवेबल फ्रेड, सिर्फ नाम आप ट्रेड रिसीवेबल फ्रेड का लिखोगे, रिकॉर्ड आप डेबिट साइड पे ही करोगे, क्योंकि बैंक की वैल्यू भी बढ़ रही है और मैं कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ,
तो ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड 15 और बैंक 285, बैंक डेबिट 285, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 15 और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। सही है बेटा? जी सर। चलो अब ये मीटिंग है।